Hello students, so today we will discuss exercise 8.2 of your chapter binomial theorem. But before going to the exercise, I would like to clear your concept about the general term and middle term. So suppose there is a binomial expansion x plus y raised to power n expanded as nc0 x raised to power n y raised to power 0 plus nc1 x raised to power n minus 1 y raised to power 1 plus nc2 x raised to power n minus 2 y raised to power 2 nc3 x raised to power n minus 3 y raised to power 3 और इस तरह चलते हुए लास्ट टर्म होता है इसका एन सी एन एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस एन यानी 0 वाई रेज़ टू पावर एन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सपोज ये इसका थर्ड टर्म है। देखिए ध्यान से देखिएगा, थर्ड टर्म ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये इसका थर्ड टर्म। मैं थर्ड टर्म पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर थर्ड टर्म है तो सी एन सी 2 है यानी 3 माइनस 1, यानी यदि यहाँ पर आर है, यदि मैं आर रखूँ और आर की वैल्यू 2 है तो ये T3 है, ये थर्ड टर्म है। तो इसके लिए हम जनरल टर्म कैसे लिखेंगे? जनरल टर्म तो ये होगा TR प्लस 1। यदि हम लोग ये 2 है यहाँ पे लिया, अब आपने आर इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे हम लोग कैसे लेंगे? 2 प्लस 1 3, तो TR प्लस 1 2 प्लस 1 3 TR प्लस 1 इक्वल टू NCR x रेज़ टू पावर n माइनस r y रेज़ टू पावर r। दिस इज n माइनस r और दिस इज r। तो दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म। सिमिलरली देख सकते हैं आप, यदि मेरे को यहाँ पर T4 निकालना हो तो दैट विल इक्वल टू 3 प्लस 1, तो हो जाएगा NC3 x रेज़ टू पावर n माइनस 3 y रेज़ टू पावर 3। यू कैन सी दिस इज T4। सो similarly for x minus y, you know that it will be nc0 x raised to power n y raised to power 0 minus nc1 x raised to power n y raised to power 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की जगह पे इसी वाले एक्सप्रेशन में माइनस वाई यूज करते हैं हम लोग, और माइनस वाई रेज़ टू पावर 1 हमारा नेगेटिव हो जाता है क्योंकि माइनस वाई की पावर जो है वो ओड है, तो उसमें से हम माइनस 1 को अलग निकाल लेते हैं। चलिए तो प्लस NC2 एक्स रेज़ टू पावर, यहाँ कितना था n, ये n माइनस 1 होगा तो यहाँ n माइनस 2 और y रेज़ टू पावर 2। और इसी तरह चलते चलते नेक्स्ट क्या होगा आपका NC3 एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 3 y रेज़ टू पावर 3, और फिर आपका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा और इस तरह लास्ट टर्म होगा NCn एक्स रेज़ टू पावर 0 y रेज़ टू पावर n। अब यहाँ पर आप देखें ये जो लास्ट टर्म है ये आपका प्लस है या माइनस, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए ओड वाला माइनस था। अब यदि ये n की वैल्यू ओड है तो माइनस आएगा ऑब्वियसली, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -1 रेज़ टू पावर n एक फैक्टर ले लेंगे, हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि यहाँ पर n की वैल्यू आपकी नेगेटिव, आपका ओड है तो ये नेगेटिव टर्म हो जाएगा, n की वैल्यू आपकी यदि इवन है तो ये लास्ट टर्म आपका पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए इसका हम जनरल टर्म देखते हैं। तो जनरल टर्म क्या होगा इसका, इन एक्सपेंशन ऑफ x माइनस वाई रेज़ टू पावर n, तो ये होगा आपका TR प्लस 1। सिमिलरली -1 रेज़ टू पावर r NCR x रेज़ टू पावर n माइनस r y रेज़ टू पावर r। आइए चेक करते हैं, यहाँ पर T3 चेक कर लेते हैं। देखिए T2 प्लस 1 हो जाएगा, -1 रेज़ टू पावर 2 NC2 x की पावर n माइनस 2 y रेज़ टू पावर 2। तो -1 रेज़ टू पावर 2 ये पॉजिटिव हो गया, यानी नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो NC2 x की पावर n माइनस 2 y रेज़ टू पावर 2। देखिए ये आपका थर्ड टर्म है कि नहीं, तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये टर्म जो हम ढूंढ रहे हैं तो दैट इज NC2 x की पावर n माइनस 2 y रेज़ टू पावर 2। इस तरह से आप लोग देखेंगे कि ये आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला हो जाता है और जिससे कि आप लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो
अभी हम लोग इसी का एक और रूप था हमारा, याद करें, जो 1 + x की फॉर्म हो जाती थी। और क्या करते थे हम इसमें, x की जगह पे 1 पुट करते थे, y की जगह पे x पुट करते थे, तो ये एक्सप्रेशन हो जाता है जैसे हमने इस पहली एक्सरसाइज में आपको समझाया था। तो ये होगा आपका NC0 x⁴, NC1 x⁴, NC2 x⁴, NC3 x⁴, और इस तरह जल्दी जल्दी आएगा NCn x⁴n। तो यहाँ पर आप देखें, यदि जनरल टर्म देख मैं आपको बोलूँ कि इसका जनरल टर्म क्या होगा, तो वो होगा आपका TR+1, और इसे लिखेंगे हम लोग NCR x⁴r। देखिए मैं यहाँ पर आपको T4 निकाल के दिखाता हूँ। तो ये होगा T3+1, और इसको लिखेंगे हम लोग NC3 x⁴3, और ये टर्म आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दिस इज आपका 4th टर्म, दैट इज नथिंग बट T4। ये रहा, तो ये आपका मैच कर जाता है। देखिए इसका मतलब ये आपका बिल्कुल दुरुस्त फॉर्मूला है। सिमिलरली 1 - x को जब आप एक्सपेंड करेंगे, 1 - x⁴n, ये हो जाए आपका NC0 x⁴0। ये नेक्स्ट टर्म आपका माइनस होगा NC1 x⁴1 प्लस NC2 x⁴2 माइनस NC3 x⁴3, और इस तरह चलते चलते आपका आएगा -1 n NCn x⁴n। और जब इसके जनरल टर्म की बात करते हैं हम लोग, तो ये आएगा TR+1, और ये -1 NCR x⁴r। यहाँ पर देखें, यदि हम लोग एग्जाम्पल के लिए T4 निकालें तो ये कितना हो जाएगा, तो T3+1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, NC3 हो जाएगा, x⁴3 हो जाएगा, और -1 यहाँ ओड है तो नेगेटिव का टर्म आएगा, NC3 x⁴3। तो देखिए ये टर्म आपका कहाँ पर है, T4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दिस इज T4। और चलो वैल्यू का चेक करते हैं, नेगेटिव का है आपका, देखिए, और यहाँ पर आप NC3 x⁴3 पाएंगे। तो इस तरह से ये आपके 4 टाइप के हमने एक्सप्रेशन दिखाए थे आपको, और 4 आउट ऑफ 4 आपके पास जनरल एक्सप्रेशन है। और अभी मैं आपको डिस्कस करूँगा जो मिडिल टर्म है उसके बारे में। ज़रा देखिए, तो यहाँ पर आप देखें कि जो x + y⁴n का एक्सप्रेशन होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे NC0 x⁴n y⁴0 NC1 x⁴n-1 y⁴1 प्लस ऐसे चलते चलते आपका क्या हो जाता है, याद करो, लास्ट में NCn x⁴0 y⁴n। अब यहाँ पर एक खास चीज़ देखिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे इसके एक्सपेंशन में। तो ये देखिए आपका मालूम है आपको अच्छी तरह कि 1 से स्टार्ट हुआ y⁴1 से, देखिए यहाँ पर, और n तक गए, तो यहाँ पर n टर्म तो यही हो गए, और एक y⁴0 वाला था। तो यहाँ पर यदि x + y⁴n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितने होंगे, n+1 होते हैं। इसका मतलब यदि यहाँ पर आपका इवन नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म ओड होंगे, और यदि यहाँ पर ओड नंबर है टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे इवन होंगे। तो आप यहाँ पर देखें कि केस 1 व्हेन n इज इवन, यदि n की वैल्यू यहाँ पर इवन है तो उस केस में क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखें। तो यहाँ पर आप देखेंगे देन टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे हो जाएंगे आपके, ओड, एंड देयरफॉर मिडिल टर्म जो होगा आपका वो होगा n+1 यहाँ पर इवन के केस में आप देखिए, तो n+1 क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे आपके +1/2,
टर्म n+1 कितने हुए हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्न हो गए, ये हमारे ओड हो गए, दैट +1/2, यानी कि आप लिखेंगे इसको, ये होगा आपका n+2/2 टर्म। तो शॉर्ट करके लिख सकते हैं आप इसको, ये n/2 + 1th टर्म आपका मिडिल टर्म होगा। और आप दूसरा केस देखें, जब केस 2 में आप देखेंगे कि व्हेन n इज ओड, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, ये आपके इवन आएंगे, n+1 होगा तो इवन हो जाएगा क्योंकि वो एक ज़्यादा होता है। देन देयर विल बी 2 मिडिल टर्म, यहाँ पर 2 मिडिल टर्म्स होंगे। जैसे कि सपोज करो यहाँ पर ओड है यानी 7 हो गया, तो यहाँ 7 + 1 8 आपके मिडिल टर्म हो जाएंगे, 8 आपके टोटल टर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक तो आपका n/2 ही आ जाएगा, यानी n+1/2 टर्म, एंड दूसरा क्या होगा n+1/2 + 1th टर्म। तो यहाँ पर 2 मिडिल टर्म होंगे आपके, और जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी, सपोज करो मैंने जैसे भी आपका एग्जांपल दिया कि 8 हमारे यहाँ पर 7 टर्म थे, तो n+1 हमारा 8 हो गया। तो उस केस में क्या करेंगे आप, हमारे यहाँ पर 8/2 4th टर्म हो जाएगा, और दैट +1 5th टर्म। और 4th टर्म और 5th टर्म कैसे निकालेंगे, जब T4 निकालना है तो T3 + 1, इस तरह से ये फॉर्मूला लगा करके जनरल टर्म से आप उसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका x+y वाला केस है, तो ये आपका x+y वाला केस हो जाएगा। और यदि यहाँ पर आपका सपोज x-y होगा, तो इसके लिए जनरल टर्म ऐसे यूज कर देंगे, 1 + x या 1 - x वाला केस होगा तो इसको यूज कर लेंगे, और उसकी हेल्प से आप जनरल टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2। होप आपको डाउट नहीं आना चाहिए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, और इंस्ट्रक्शन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁵5 इन x+3⁸8। तो x+3⁸8 के एक्सप्रेशन में आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ x⁵5। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जनरल टर्म है x+y वाला, तो क्या था याद करो, TR+1 = NCR x⁻n - r y⁻r। तो क्या लिखेंगे, ये हम यूज कर दिया, और यहाँ पर ये होना चाहिए आपका 8CR TR+1। तो 8CR x⁸8 - r y⁻r। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर उन्होंने पूछा है x⁵5 के लिए, हमारा x⁸8 - r आ रहा है, तो 8 - r = 5। सो r = कितना हो जाएगा, 8 - 5, दैट इज r = 3। यहाँ पर पुट कर दो। देयरफॉर किस टर्म में आपका x⁵5 आएगा, 4th टर्म में, तो T4 जो आएगा आपका कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 3 + 1 लिखता हूँ, चलो 3 + 1 = n कितना है आपका 8, 8C3 x⁸8 - 3, और x की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर x, और y की जगह क्या लिखेंगे 3, तो 3⁻r, r की जगह पे क्या लिखेंगे 3। तो यहाँ पर ये y है, y की जगह पर हम यहाँ पर 3 यूज करेंगे। और अभी आप देखें यहाँ पर कोएफिशिएंट पूछा है उसने, पहले इसको और सोल्व कर दिखाता हूँ आपको मैं। 8C3 x⁵5 3⁻3। तो उन्होंने पूछा है कोएफिशिएंट्स, सो कोएफिशिएंट ऑफ x⁵5 कितना हो जाएगा, 8C3 3⁻3, और 3⁻3 तो 27 हो गया, इंटू, और जो 8C3 है, आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, और ये होगा आपका 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल।
8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल, सो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 ये आपका 5 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल को मैंने खोल लिया, 3 2 जा 6 कैंसिल, 8 7 जा 56, तो इंटू 56। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये आपका 27 से 56 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 7 6 जा 42 और 4 कैरी ऑन, 7 5 जा 35, ये 39 हो गया। और इधर देखेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, तो ये आपका 11 हो गया। इधर देखें तो 2 और 9 11 और 3 1 4 5 1 5 1 2, तो ये आंसर आया 1 5 1 2। इट इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5। अभी आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और यहाँ पर उन्होंने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू पावर, कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू पावर 5 b रेज़ टू पावर 7 इन a माइनस 2b रेज़ टू पावर 12। तो आओ इसको देखते हैं। यहाँ पर जनरल टर्म जो होगा a माइनस 2b रेज़ टू पावर 12 के लिए जब इसका एक्सप्लेन करेंगे तो जनरल टर्म आएगा आपका, फार्मूला लगाएंगे, यही वाला फार्मूला है। इसमें x की जगह पे x रखें और y की जगह पे माइनस 2b रखें, x की जगह पे a रखेंगे, y की जगह माइनस 2b रखेंगे और जो n है ये 12 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, TR प्लस 1 इक्वल टू 12 CR और x की जगह क्या होगा, a रेज़ टू पावर r n माइनस r और माइनस 2b रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, ये आपका r हो जाएगा। और हमने जो आपको फार्मूला बताया था देखिए उसमें माइनस 1 रेज़ टू पावर r को बाहर निकाल लिया था, ये बिल्कुल ठीक उसी तरह काम करता है। ऐसे भी लिख सकते थे आप इसको, माइनस 1 रेज़ टू पावर r 12 CR a रेज़ टू पावर n माइनस r और 2b रेज़ टू पावर r, ऐसे भी लिखा जा सकता था यही फार्मूला। तो माइनस 1 रेज़ टू पावर r और इसे तो मैं यहीं छोड़ देता हूँ TR प्लस 1 में। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे a रेज़ टू पावर हमें 5 चाहिए और यहाँ पे a रेज़ टू पावर n माइनस r है और n की वैल्यू भी मैं आपको बताऊँ यहाँ पर 12 है, 12 है। तो 12 माइनस r इक्वल टू, 12 माइनस r इक्वल टू हमें कितना चाहिए, 5। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5 माइनस 12, 12 माइनस 5, तो ये हो गया आपका r इक्वल टू 7। और देयरफॉर हम T7 की बात कर रहे हैं और जिसको हम लोग लिख सकते हैं T8 हो जाएगा ये 7 प्लस 1, तो 12C7 a रेज़ टू पावर 12 माइनस 7 और 2b माइनस 1 रेज़ टू पावर तो यहाँ पहले से है ही, T7 प्लस 1 माइनस 1 रेज़ टू पावर तो 7 है ही, तो ये 12 माइनस 7 और 2b हो जाएगा। यहाँ पर कहाँ पुट कर रहे हैं हम लोग, हम इसमें पुट कर रहे हैं 2b रेज़ टू पावर 7। चलिए सोल्व करते हैं, माइनस 1 रेज़ टू पावर 7 यानी आपका ओड तो माइनस आएगा, 12C7 आएगा, a रेज़ टू पावर 5 आएगा, 2 रेज़ टू पावर 7 b रेज़ टू पावर 7। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ होगा, कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू पावर 5 b रेज़ टू पावर 7 ये हो जाएगा आपका माइनस 12C7 और 2 रेज़ टू पावर 7। तो 2 रेज़ टू पावर 7 तो आपका 128 हो जाएगा और क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 5 आपका 32 64 128, तो माइनस के 128 इंटू और जो 12C7 है इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये आएगा आपका 12 फैक्टोरियल 12C7 और ये 7 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल और 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू नेक्स्ट होगा आपका 8 और इधर जो 7 फैक्टोरियल कट जाएगा तो 5 होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप यहाँ देखिएगा 4 से ये 2 टाइम चला जाएगा, 3 से ये 3 टाइम चला जाएगा। अभी क्या बचता है आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा
और अभी आपका 5 बचा, तो 5 से 2 टाइम चला जाएगा, तो अभी बचता आपका ये 6, 2 3 जा 6 इंटू 12, 12 6 जा 72, 72 इंटू 11, तो ये 72 इंटू 11 हो जाएगा 792, और अभी इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 792, 128 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 8 2 जा 16 और 8 9 जा 72 और ये 73 हो गया, और 8 7 जा 56, 56 और 7 ये 63 हो जाएगा, ये 7 हो गया था, 8 7 जा 56 और ये आपका 63 हो जाएगा 7 ऐड और करके, इधर 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18 और 2 7 जा 14 और 1 15, इधर 1 से चलेंगे तो आपका आएगा 2, इधर 9 और इधर 7। चलिए देखते हैं, 6 7, इधर 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, और इधर 3 हो जाएगा, 1 कैरी ऑन हो जाएगा, यहाँ 10 15 21, 2 कैरी ऑन हो जाएगा, 9 और 1 10 1376, 101,376 विल बी द फाइनल आंसर। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, और मैं आपको बता दूं कि ये टर्म आपका नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव रखना ना भूलें। और अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो इसमें मिलेगा आपको, जैसा कि दिया है राइट द जनरल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ, तो पहले में दिया है आपको x रेज़ टू पावर 2 माइनस y रेज़ टू पावर 6, तो यहाँ पर देखिए अभी क्या बनता है, TR+1 इक्वल टू होगा N6CR, और x रेज़ टू पावर x की जगह x स्क्वायर रखेंगे, N माइनस R, N की जगह पर 6 है, और y की जगह माइनस y, तो माइनस वाले में हमने बताया था आपको यहाँ -1 रेज़ टू पावर r रख के चलते हैं, फिर यहाँ पर y लिख सकते हैं डायरेक्ट रेज़ टू पावर r, तो ये -1 रेज़ टू पावर r 6CR x रेज़ टू पावर 12 माइनस 2r y रेज़ टू पावर r, तो ये आपका एक्सप्रेशन, आपका फाइनल एक्सप्रेशन होगा, और ये आपका TR+1 जनरल टर्म होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, इसमें x स्क्वायर माइनस YX रेज़ टू पावर 12 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि आप कंपेयर करते हैं x की जगह पे तो x स्क्वायर दिया हुआ है, y की जगह पे आपको क्या दिया हुआ है YX दिया हुआ है यहाँ पर, और n की जगह पे आपको 12 दिया हुआ है, तो ये x माइनस वाई का एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो TR+1 कैसे लिखेंगे, माइनस वाला टर्म है, -1 रेज़ टू पावर r लिखना नहीं भूलेंगे, फिर आपका NCR यानी 12CR, फिर x रेज़ टू पावर यानी x स्क्वायर रेज़ टू पावर 12 माइनस r, और फिर y की जगह YX रेज़ टू पावर r। चलिए सोल्व करते हैं, -1 रेज़ टू पावर r 12CR, x रेज़ टू पावर 24 माइनस 2r, y रेज़ टू पावर r और x रेज़ टू पावर r, तो -1 रेज़ टू पावर r 12CR, x रेज़ टू पावर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, पावर ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर -2r है, ये प्लस r है, तो माइनस का r बचा, तो 24 माइनस r हो जाएगा, मैं थोड़ा बड़ा लिखूँ विजिबल होगा, 24 माइनस r और y रेज़ टू पावर r, तो दिस इज TR+1। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो फाइंड फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ, यहाँ दिया हुआ है आपको देखिए x माइनस 12y 2y, x माइनस 2y रेज़ टू पावर 12, और उन्होंने पूछा यहाँ पर फोर्थ टर्म, तो पहले जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ, तो ये हो जाएगा आपका TR+1, तो 12CR x रेज़ टू पावर 12 माइनस r, और 2y यहाँ लिखेंगे हम लोग जैसा कि हमेशा करते हुए आए हैं, तो TR+1 इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर r से शुरू करेंगे, नेगेटिव वाला टर्म है, और 2y रेज़ टू पावर होगा आपका 12, यहाँ पर सीधा r जाएगा,
-1 होगा। और ये इसमें माइनस ही है, मैं चेक कर रहा था आपका कहीं ऐसा ना हो कि प्लस हो। और ये आपका 12CR x⁴, ओके। यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर फॉर T4, तो T4 की जगह T3 + 1 लिख सकते हैं, तो -1⁵ हो जाएगा, 12C3 हो जाएगा, x⁴12 - 3 हो जाएगा और 2y⁴3 हो जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। ये तो -1 हो जाएगा, यानी नेगेटिव टर्म हो जाएगा, ऐसे कहिए। और ये 12C3 हो जाएगा, x⁴12 - 3 9 हो जाएगा, 2y⁴3 हो जाएगा। सोल्व करते हैं। -12C3 हो जाएगा, x⁴9, 2⁵3, y⁴3। तो 12C3 को यदि मैं सोल्व करूं तो ये 12 × 11 × 10/3 × 2, और यहाँ पर 2⁵3 को ऐड कर सोल्व करें तो 8 आएगा, x⁴9 y⁴3, और ये 6 2 जा चला जाएगा। तो देखिए ये होगा 22, 20, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर ये होगा 8 2 जा 16, तो 160, 11 × 160, x⁴9 y⁴3, और फिर इसको सोल्व करते हैं तो आएगा 160, 160, यहाँ पर आएगा 0671, तो 1760 x⁴9 y⁴3। इट विल बी आपका फोर्थ टर्म। तो ये T4 है, T4। माइनस लिखना नहीं भूलेंगे, ये माइनस को हम कैलकुलेशन करते करते माइनस छूट जाता है, तो ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखेंगे आप भी, नहीं तो इस पर मार्क कट सकते हैं। तो होप आप लोग इसकी केयर रखेंगे। एंड नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 6। और जैसा ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, और एक्सपेंशन दिया आपको 9x - 1/3√x रेज़ टू पावर 18 एंड x0 = 0, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में आया हुआ है। यदि इसकी वैल्यू 0 हुई तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो 13th टर्म पूछा है, T13, ओके। अब देखेंगे यहाँ पर TR+1 आपका जनरल टर्म क्या होगा, 18CR। सबसे पहले तो -1⁴ आएगा क्योंकि नेगेटिव है टर्म में, और फिर 18CR और 9x⁻18 - r, और 1/3√x रेज़ टू पावर r में। देख लूँ ये आपका नेगेटिव है बीच में, नेगेटिव है बीच में, तो पुट r = 12, तो आपको T13 मिल जाएगा। 12 + 1 13 = -1⁴12, 18C12, 9x⁻18 - 12, और 1/3√x रेज़ टू पावर 12। चलिए ये आपका इवन हुआ, -1⁴ तो प्लस हो गया, छोड़ दीजिए इसको। 18C12 और 9 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 18 - 12 6, और इधर x रेज़ टू पावर 6, और ये 1/3 रेज़ टू पावर 12, और इधर आपका √x रेज़ टू पावर 12। 18C12, 9 रेज़ टू को हम कर देंगे आपका 3 रेज़ टू पावर 2, 6 हो जाए यहाँ पर x⁴6, 1/3 रेज़ टू पावर 12, और ये x⁴1/2 हो जाएगा रूट का, और 1/2 × 12 6 हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर 18C12, 3 रेज़ टू पावर 6 to 12 हो जाएगा यहाँ पर, x⁴6 हो जाएगी, 1/3 रेज़ टू पावर 12 x⁴6, तो 3 रेज़ टू पावर 12 यहाँ से कट जाएगा, x⁴6 यहाँ से कट जाएगा, यानी हमारे पास सिर्फ बचा 18C12 सोल्व करने के लिए। और ये इक्वल टू होगा बेटे 18 फैक्टोरियल ओवर 12 फैक्टोरियल इंटू 18 - 12 का फैक्टोरियल। चलिए 18 × 17 × 16 × 15 × 14 × 13,
आगे 12 फैक्टोरियल आ जाएगा, जो कि इस 12 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 18 माइनस 12 6 आएगा, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको। और अभी आप देखें तो 6 और देखते हैं यहाँ पर 6 और 3 को काट देंगे, 5 और 3 को काट देंगे हम लोग, या हम 6 से भी चलते हैं, तो 6 3 जा 18, और यहाँ पर जाएंगे तो 3 5 जा 15, और 2 से जाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये 7 जा हो जाएगा, और 4 के लिए हमारा 4 4 जा हो जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आती है आपकी 3 इंटू 17, ये 51 हो जाएगा यहाँ तक का। और फिर इसके बाद 5 4 4 7 जा 28 इंटू 13। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 13 और 28 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर, तो 28 और 13, यहाँ पर 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6, तो 8 हो गया, और ये आपका 28 ऑलरेडी हो ही गया, तो 4 6 3, तो 51 इंटू 364, और जब इसको 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका जाएगा 4 6 3 और 5 4 जा 20, 5 6 जा 32 हो जाएगा ये, और 5 3 जा 15 और 3 18, तो 4 6 और ये 5 और ये 8 और ये 1, तो 18564। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। यहाँ पर दिया है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो पहले दिया है आपको 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 रेज टू पावर 7। तो आप देखेंगे यहाँ पर हेयर n इक्वल टू 7 कैसा है आपका ओड, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे इन एक्सपेंशन, दैट्स इक्वल टू आपके 7 + 1 इक्वल टू कितना हो गया आपका 8, ये इवन हुआ, तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 मिडिल टर्म होंगे, सो देयर विल बी 2 मिडिल टर्म, और कौन कौन से होंगे, एक होगा 8 + 2th टर्म, एंड दूसरा होगा 8/2 + 1, एक 8/2th टर्म और दूसरा 8/2 + 1th टर्म, और यहाँ पर देखें तो ये 4th टर्म हो जाएगा एंड 5th टर्म। चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जनरल टर्म लिखेंगे पहले इसका, एज जनरल टर्म कितना होगा TR + 1 इक्वल टू 7CR -1 से शुरू करेंगे, -1 रेज टू पावर R, 7CR 3 रेज टू पावर 7 माइनस R, और x⁴ रेज टू पावर R, और हमें यहाँ दो निकालने हैं, एक T4 दैट इज नथिंग बट T3 + 1, और दूसरा हमें निकालना T5, ये T4 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पर T3 + 1 के लिए इसमें रखेंगे देखो, तो ये हो जाएगा आपका -1 रेज टू पावर 3, 7C3 3 रेज टू पावर, और 7 - 3 4, और x⁴ रेज टू पावर 3, तो ये नेगेटिव हो गया, 7C3 होगा, 3 रेज टू पावर 4 बोले तो 81 हो जाएगा यहाँ पर, और x⁴ हो जाएगा, और 6 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 7C3 को लिखेंगे हम लोग 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, 7 - 3 4 फैक्टोरियल,
जो कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, 6 कैंसिल, 35, तो -35 इंटू 81 इंटू एक्स की पावर 9 बाई, और इसे लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3। तो आप देखेंगे ये -35 हो जाएगा इंटू 81 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स की पावर 9 अपॉन और 2 रेज़ टू पावर 3 8 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 35 है तो 3 से मल्टीप्लाई तो माइनस के 105 हो जाएगा अपॉन 8 और एक्स की पावर 9। ये आपका एक मिनट टर्म हुआ T4। तो दूसरे मिनट टर्म के लिए आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर कितना होगा, आर की वैल्यू 4 है यहाँ पे 4, 7C4, 3 रेज़ टू पावर कितना लिखेंगे 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, और x3/6 रेज़ टू पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये तो आपका पॉजिटिव टर्म होगा, छोड़ दीजिए 7C4, और इधर आपका 27, और यहाँ पर आप देखेंगे तो x रेज़ टू पावर 12 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 4, और 7C4 की वैल्यू 7C3 के बराबर होगी, और NCR इक्वल टू NCN माइनस आर से, और ये होगा आपका 35 इंटू 27 एक्स की पावर 12, और यहाँ पे यदि मैं 2 इंटू 3 कर लूँ 6 को रेज़ टू पावर 4, तो ये 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, तो 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4, और 3 रेज़ टू पावर 3 को 27 कहते हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 बचेगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका 35 होगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपका होगा 2 रेज़ टू पावर 4, 16 3 जा 48, और इधर आपका x की पावर 12। तो इस तरह आप देखेंगे ये आपका मिडिल टर्म हुआ सेकंड, और ये फर्स्ट, आपके 2 मिडिल टर्म आएंगे यहाँ पर। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है जो एक्सप्रेशन है, ये है x/3 माइनस 9y प्लस रेज़ टू पावर 10, और यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर n की वैल्यू 10 है जो कि आपकी इवन होगी, और देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन कितने होंगे आपके, ये होंगे 10 + 1, ये हो गया आपका 11 जो कि आपके ओड हैं, और यदि ये ओड आया तो इसका मतलब डेफिनेटली सो देयर विल बी 1 मिडिल टर्म, और दैट इज कितना होगा आपका, ये होगा आपका 11 है, तो 11 + 1/2 टर्म, तो कितना बनता है आप देखिए, ये होगा आपका 12/2 दैट इज 6th टर्म। 10th में भी आपने इस तरह से मिडिल टर्म निकाला है, और अभी हम जनरल टर्म निकालते हैं पहले TR + 1, और ये कितना आएगा देखो, ये आएगा 10CR और x/3 रेज़ टू पावर r, इधर 9y रेज़ टू पावर, ये आपका 10 माइनस r होगा, और यहाँ पर आपका r होगा, और यहाँ पर आपका T3 निकालना है, तो देयरफॉर T6 निकालना है। T6 के लिए क्या करेंगे, T5 + 1, यहाँ पर r इक्वल टू 5 रख देंगे, तो 10C5 x/3 रेज़ टू पावर 5, 10 माइनस 5 हो जाएगा ये, और 9y रेज़ टू पावर 5 सोल्व करते हैं तो ये आएगा आपका 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये x रेज़ टू पावर 5, 3 रेज़ टू पावर 5, 9 रेज़ टू पावर 5, y रेज़ टू पावर 5। चलिए इसको देखते हैं कितना आता है, ये 10 फैक्टोरियल, तो इसको हम लिखेंगे 5 से रिड्यूस करके, तो 10 इंटू 9 इंटू 7 8 इंटू 7 इंटू 6, और इधर आपका 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 जा 6 चला जाएगा, 4 2 जा 8 चला जाएगा,
5 टू जा 10 चला जाएगा, तो ये 2 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7, चलिए ये 18 हुआ और इधर आपका 14 हुआ, और 18 4 जा 72, 7 और 18 1 जा 18 और 7, तो ये होगा 25। तो इस तरह से आपका ये 252 आ जाएगा इंटू एक्स की पावर 5 और 3 रेज़ टू पावर 5। तो यदि हम इसको 3 रेज़ टू पावर 5 रखें तो इसको भी रखते हैं, देखो 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 5, तो ये 3 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा, y रेज़ टू पावर 5, और यहाँ पर आपका 3 रेज़ टू पावर 5 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 252 इंटू और 3 रेज़ टू पावर 5 को सोल्व करते हैं अभी, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 81 और 81 3 जा, तो ये 243 हो गया इंटू वाई की पावर 5, एक्स की पावर 5, दोनों बच गए। चलो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना आता है आपका, इसको करते हैं हम लोग 243 और ये 5 252, और यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 486, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 21 हो जाएगा, और 5 2 जा 10, ये 12 हो जाएगा, और फिर से आपका यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 4, वैल्यू आती है 6 3 और यहाँ पर आपका 10 और ये आपका 11, 12 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका फिर से 11 हो जाएगा, और ये 4 5 ये 6 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका आता है 61236, 61236। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, एंड नाउ विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में जो पूछा गया है, यहाँ दिया इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए रेज़ टू पावर m प्लस n, तो 1 प्लस ए यहाँ पर दिया आपको 1 प्लस ए यानी 1 प्लस एक्स वाली फॉर्म हो गई, और ये m प्लस n इंडेक्स हुआ इसका। प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ ए रेज़ टू पावर m एंड ए रेज़ टू पावर n आर इक्वल। तो पहले इसका जनरल टर्म निकालते हैं, चलिए जनरल टर्म के लिए होगा आपका टी आर प्लस 1 इक्वल टू m प्लस n सी आर ए रेज़ टू पावर r। तो कोफिशिएंट ऑफ ए रेज़ टू पावर r कितना हुआ हमारा, m प्लस n सी आर, हेयर कोफिशिएंट ऑफ ए रेज़ टू पावर r m प्लस n सी आर, इसका कोफिशिएंट तो ये हुआ, तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ ए रेज़ टू पावर m कितना होगा, r की जगह पे m पुट कर दो, m प्लस n सी m, एंड कोफिशिएंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n कितना होगा, m प्लस n सी n। अब जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है आपको यहाँ पर इन दोनों का कोफिशिएंट इक्वल प्रूफ करने हैं। तो जरा देखिए m प्लस n सी m की वैल्यू क्या होगी, तो m प्लस n का फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल और m प्लस n माइनस m का फैक्टोरियल, दैट इज नथिंग बट m प्लस n का फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल, यहाँ m कैंसिल हो जाएगा इनटू n फैक्टोरियल। पहला आपका इक्वेशन बन जाएगा, एंड m प्लस n सी n, इसको चेक कर लेते हैं, ये होगा आपका m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और m माइनस m प्लस n माइनस n फैक्टोरियल, n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका m प्लस n अपॉन n फैक्टोरियल और m फैक्टोरियल, एज m प्लस n सी m इक्वल टू m प्लस n सी n, इक्वेशन 1 एंड 2 से देख लो दोनों वैल्यू इक्वल हैं। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज़ टू पावर m इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n, क्योंकि m प्लस n सी m जो था ये कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज़ टू पावर m था, और m प्लस n सी n था ये कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n था। तो हैंस प्रूव्ड करेंगे यहाँ पे,
ये आपका राइट हो गया। एंड नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। और जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ r माइनस वन आर्थ एंड r प्लस वन टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वन r इन रेशियो 1:3:5 फाइंड NNR। तो एक्सप्रेशन है x प्लस वन रेज टू पावर n और कोएफिशिएंट ऑफ r माइनस वन टर्म is to rth term is to r plus वन टर्म, और ये रेशो दिया है आपको 1:3:5। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहले हम जनरल टर्म निकालते हैं। जनरल टर्म क्या होगा बच्चों? तो ये होगा NCR x रेज टू पावर n माइनस r और y रेज टू पावर y की वैल्यू यहाँ पर 1 है, छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे ये TR प्लस वन था। तो अभी यदि हम TR प्लस वन का कोएफिशिएंट देखें तो कोएफिशिएंट ऑफ TR प्लस वन इक्वल टू NCR। तो कोएफिशिएंट ऑफ आर्थ टर्म ये कितना होगा? एक कम हो जाएगा r माइनस वन, एंड कोएफिशिएंट ऑफ r माइनस वन ये एक और कम कर दो, NCR माइनस टू हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे NCR इज टू NCR माइनस वन, NCR माइनस टू इज टू NCR माइनस वन इज टू NCR r माइनस वन r प्लस वन टर्म का जो रेशो है कोएफिशिएंट का वो आपका 1:3:5 है। और हमें निकालना है वैल्यू ऑफ n एंड r, आई थिंक सो। यहाँ n और r की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बार इस रेशो को इससे इक्वेट कर देंगे हम लोग, और एक बार इस रेशो को इससे इक्वेट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो हियर NCR माइनस टू अपॉन NCR माइनस वन इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा देखो, NCR माइनस वन अपॉन NCR इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं फर्दर। n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस टू फैक्टोरियल, और ये n माइनस r माइनस टू का प्लस टू हो जाएगा। डेट्स इक्वल टू 1/, ओके ये तो अभी न्यूमिनेटर लिखा ना भाई, 1/3 यहाँ आएगा। तो फिर से n फैक्टोरियल और नीचे आएगा r माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये n माइनस r प्लस वन हो जाएगा। डेट्स इक्वल टू 1/3। और जब सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक्सट्रीम को ऊपर ले जाओ तो ये r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल, और नीचे जाएगा तो r माइनस टू फैक्टोरियल। और ये इतना बड़ा ना लिखना पड़े इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर अपर टर्म जो है, और लोअर टर्म आपका ये, चलिए कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक स्टेप आगे जाके लिखूँगा। यहाँ पर r माइनस टू का फैक्टोरियल और ये n माइनस r प्लस टू का फैक्टोरियल, इधर आपका 1/3 हुआ। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका r माइनस वन और ये r माइनस टू, तो ये टर्म बड़ा है तो r माइनस वन छोड़ दीजिए, r माइनस टू का फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा नीचे देखिए। और इसी तरह यहाँ पर देखिए n माइनस r प्लस वन का फैक्टोरियल नीचे वाले में एडजस्ट करेंगे, ये r माइनस टू फैक्टोरियल और ये n माइनस r प्लस टू, और उससे नेक्स्ट टर्म जो छोटा होगा क्या होगा n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल, दैट्स इक्वल टू 1/3। आइए यहाँ पर r माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और n माइनस r प्लस वन भी फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ये आपका हुआ कितना 3 टाइम ऑफ r माइनस वन इज इक्वल टू n माइनस r प्लस टू, यानी कि आपको मिलता है
3r माइनस 3 इक्वल टू n माइनस आर प्लस 2। और यदि हम r को इधर ले आएँ तो ये आएगा आपका 4r माइनस n इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। और अभी राइट साइड को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, बिल्कुल इसी तरह सोल्व कर रहे हैं हम लोग। और ये n माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। और डिनोमिनेटर को जब सोल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, और ये n माइनस आर फैक्टोरियल दैट्स इक्वल टू 3/5। और यहाँ पर n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, एक्सट्रीम ऊपर जाएगा तो r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका आएगा r से नेक्स्ट टर्म r माइनस 1, रिड्यूस किया इसको, ऊपर n माइनस आर ही रहने दो, डिनोमिनेटर में जाके एडजस्ट करेंगे हम। ये r माइनस 1 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने देते हैं। n माइनस आर प्लस 1 को रिड्यूस करो एक टर्म और आगे तक तो n माइनस आर आ जाएगा, दैट्स इक्वल टू 3/5। आप देखेंगे यहाँ पर n माइनस आर कैंसल, इधर r माइनस 1 का फैक्टोरियल कैंसल, इधर क्या बचेगा r और इधर n माइनस आर। चलिए डायरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आएगा आपका 5r इक्वल टू 3n माइनस आर प्लस 1, दैट इज नथिंग बट 3n माइनस 3r प्लस 1 प्लस 3 होगा ये। और इधर देखेंगे तो ये 3r को इधर ले जाते हैं 8r और इक्वल टू होगा उधर माइनस 3n 8r माइनस 3n इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। और अभी यहाँ पर हम इन दोनों को सोल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर देखिए 4r है तो, और ये आपका माइनस n है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 8r माइनस 2n इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 है। उधर देखेंगे तो आपका 8r माइनस 3n है इक्वल टू 3 है, इक्वेशन नंबर 2 है। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू आपकी आएगी 10 माइनस 3 7। और फिर n को हम पुट कर देते हैं कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर आपका 4r माइनस 7 इक्वल टू 5, 4r इक्वल टू 12 और देयरफॉर r इक्वल टू कितना हुआ 3। तो ये वैल्यू मिल गई आपको, n इक्वल टू 7 और r इक्वल टू 3। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। यहाँ पर आपको दिया है प्रूव दैट कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन एक्सप्रेशन ऑफ 1 प्लस x रेज टू पावर 2n इज ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x रेज टू पावर 2n माइनस 1। ओके जनरल टर्म लिखते हैं तो ये होगा tr प्लस 1 और ये होगा 2n cr x रेज टू पावर r। ओके, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या हो जाएगा, ये होगा आपका, ये r के साथ में r आया तो n के साथ में n आएगा 2n cn। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और ये होगा कितना 2n माइनस n का फैक्टोरियल। सोल्व करते हैं, ये 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, इक्वेशन नंबर 1। और अब हम दूसरा लेते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n माइनस 1, तो इसका भी जनरल टर्म निकाल लीजिए। ये होगा tr प्लस 1, जिसको आप लिखेंगे कैसे 2n cr 2n माइनस 1 2n माइनस 1 cr और x रेज टू पावर r। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n यहाँ पर कितना हो जाएगा 2n c n 2n माइनस 1 c n, क्योंकि ये यहाँ r है तो यहाँ r है और x की पावर n का क्वेश्चन निकालना यहाँ पे n आ जाएगा। और
इसको आप लिखेंगे कैसे, यहाँ लिख लीजिए, आगे लेते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ रखता हूँ और फिर यहाँ आपको समझाता हूँ, इधर देखेंगे आप लोग। तो ये वैल्यू आएगी 2n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और ये होगा 2n-1 माइनस n फैक्टोरियल, यानी 2n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, और ये होगा n-1 का फैक्टोरियल। और अभी आप देखेंगे जो प्रूफ करना है वो दिया है ना, कोफिशिएंट ऑफ दिस, पहले वाला जो है इज ट्वाइस ऑफ दिस, यानी इसका नाम मैं यदि नाम रख दूँ सपोज C1 और इसका नाम रख दूँ मैं C2, यदि मैं इसको C2 बोलूँ और इसको मैं C1 बोलूँ, तो प्रूफ करना है मुझे कि C1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C2, यानी C1/C2, यदि मैं C1/C2 की वैल्यू निकालूँ तो ये मेरी 2 आ जानी चाहिए। जरा देखिए C1 की वैल्यू कितनी है, 2n का फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाई कितना है, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और C2 की वैल्यू कितनी है, 2n-1 का फैक्टोरियल, और डिवाइड बाई ये ऊपर चला जाएगा n फैक्टोरियल इंटू n-1 का फैक्टोरियल। तो चलिए कैंसिल करते हैं, n फैक्टोरियल तो कैंसिल ही हो गया। अब 2n को लेकर के मैं 2n-1 तक आता हूँ, तो 2n इंटू कितना हो जाएगा, देखिए 2n-1 रिड्यूस किया, और ये n-1 फैक्टोरियल रहने दीजिए, इधर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर n फैक्टोरियल है, इसको हम n-1 तक लेके जाएंगे, तो इंटू n-1 फैक्टोरियल, और ये 2n-1 फैक्टोरियल। तो ये 2n-1 फैक्टोरियल 2n-1 फैक्टोरियल से कट जाएगा, n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल से कट जाएगा, n से कट जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर C1/C2 इक्वल टू 2 इम्प्लाइज C1 इक्वल टू 2C2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, और अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। यहाँ दिया है फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विद द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू पावर m इज 6। ओके, तो यहाँ पर आइए, आपको दिया हुआ है 1 + x रेज टू पावर m इक्वल टू, ओके, इसका एक्सपेंशन दिया है, और उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो 6 है, उससे m की वैल्यू निकालनी है। तो जनरल टर्म लिख दीजिए, इसका जनरल टर्म हो जाएगा आपका TR+1 दैट इक्वल टू MCR x⁻r, और हियर कोएफिशिएंट ऑफ x⁻r कितना होगा, MCR, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा, पुट r इक्वल टू 2 कर देते हैं, यहाँ पर लिखिए पुट r इक्वल टू 2, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x⁻2 कितना होगा, MC2। तो यहाँ पर आप आइए, हमें दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन MC2 इक्वल टू 6, और यहाँ से हमें m निकालना है। सो इजी, m फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये m-2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इम्प्लाइज m फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 × 1 हो जाएगा, और ये m-2 का फैक्टोरियल, तो m को मैं रिड्यूस करूँगा, m-1 m-2 का फैक्टोरियल तक इक्वल टू 6, m-2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये m² माइनस m ऊपर आएगा, और नीचे जो 2 है इसको राइट साइड ले जाते हैं, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए m² माइनस m माइनस 12 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आप सोल्व करते हैं मिल्टन स्प्लिटिंग से, तो ये m² माइनस 4m प्लस 3m माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर लेते हैं m-4, 3 कॉमन ले लेंगे तो आपका m-4 बचेगा, और यहाँ पर आपको m-4 मिलेगा, और दूसरा फैक्टर आपका m+3, और यदि इसका प्रोडक्ट 0 है तो डेफिनेटली कोई एक 0 है, इम्प्लाइज m इक्वल टू 4 और m इक्वल टू -3। आपको पता है कि ये आपका MCR है, तो ये आपका जो रेज़ टू पावर m है, और यहाँ पे आपका m-3 है, तो फिर r की वैल्यू आप ले नहीं सकते, 2 पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि m की वैल्यू हमेशा r से बड़ी होनी चाहिए, तो इसे हम लोग नॉट पॉसिबल करेंगे। देयरफॉर m की a की वैल्यू आई, दैट इज इक्वल टू 4, सो m इक्वल टू 4 इज योर आंसर। सो स्टूडेंट, दिस वाज योर एक्सरसाइज 8.2, और
अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो मिसलेनियस लेंगे, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। सी यू सून।